आइए देखते हैं इस्लाम धर्म के जय हिंद। आइए देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और उनका क्या नाम था और कैसे इस्लाम धर्म जो है आज कई देशों में इस्लाम धर्म जो है प्रमुख धर्म है और बहुत से देशों ने इसको बहुत से देश इस्लामिक कंट्री बन बैठे हैं। कैसा यह धर्म है और इसके क्या सिद्धांत थे और कौन इसके संस्थापक थे। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो, लेट्स बिगिन द टॉपिक। आइए, हमने लिखा है फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था प्रॉफेट मोहम्मद साहब। उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो उनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब, भाई आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जन्म कहाँ है। देखिए, किसी चीज की शुरुआत अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपने पिता का और माता का नाम बताएंगे। ऐसे ही होता है, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो है अब पैगंबर क्यों कहा गया? देखिए, पैगंबर इनको इसलिए कहा गया, इनके नाम के आगे इनका नाम था मोहम्मद साहब, इनके आगे पैगंबर शब्द लगा दिया। पैगंबर का मतलब पैगाम लाने वाला, पैगाम का मतलब संदेश लाने वाला, मैसेज लाने वाला या शिक्षाएं या लेसन लाने वाला, अर्थात वो आदमी जो ईश्वर के संदेश को धरती पर लाता है या लाया, उसे पैगंबर कहते हैं। इसलिए इनको चूंकि इस्लाम धर्म में ईश्वर का संदेश लाने वाला कहा जाता है, इसलिए इनके नाम के आगे प्रॉफेट या पैगंबर लिखा गया है। उसको मैसेंजर भी कहते हैं। मैसेंजर क्या करता है? मैसेज लेकर जाता है, लेकिन वो राजा महाराजा का मैसेज लेकर जाता है। अम्बेसडर जो होता है वो भी राजा महाराजा का, लेकिन यहाँ पर पैगंबर का मतलब प्रभु का मैसेज लेकर आने वाला, जिसको पैगंबर या पैगाम लेकर आने वाला, इसलिए इनके नाम के आगे प्रॉफेट मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक यही थे। कैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक बने, इन्होंने क्या किया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लें कि बर्थ प्लेस क्या है। इनका जन्म अरब देश के, जिसको आज सऊदी अरब कहते हैं, इनका जन्म अरब देश के, जिसको आज सऊदी अरब कहते हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। सऊदी अरब में जो है मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म मक्का नामक स्थान पर 570 सी में, कामन ईरा में या ईस्वी में हुआ था, मक्का नामक स्थान पर। जब ये जन्म लिए हुए थे तो अरब में वहां पर चाष की स्थिति थी, बड़ा उठा पथों की स्थिति थी, बड़ी अव्यवस्था की स्थिति थी। वहां पर जो है कि ट्राइब्स जो है या जो कम्युनिटीज थी या लोगों का जो समूह था, लोग समूहों में बटे हुए थे, लोग कबीले में बटे हुए थे, लोग समुदायों में बटे हुए थे। वो आपस में लड़ाई करते थे, आपस में मारपीट या करते थे और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करते रहते थे। तो देवी देवताओं में भी समानता नहीं थी। भाई देखिए, धर्म अलग अलग होगा तो कल्चर भी अलग अलग उसी के हिसाब से होंगे। तो वहां पर मारपीटियां होगी, वहां पर चास की स्थिति बनेगी, वहां राइट्स होंगे, विद्रोह होंगे, दंगे होंगे, ये सब होंगे। ये सब उसके आउटकम होते हैं। कभी भी देख लीजिएगा आप, इसके आउटकम ये सब मिलेंगे। के अब तो इन्होंने क्या किया, इनका 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर सऊदी अरब में जन्म हुआ। जैसे ही बड़े हुए तो बताया जाता है कि ये जो है, ये सब देखकर जो है एक गुफा में ये सब देख के बड़ा इनको स्थिति, बड़े इनको अच्छा नहीं लगता था, ये अब अच्छा महसूस नहीं करते थे। तो एक गुफा थी जहां पर वो जाके कई दिनों तक जो है मेडिटेशन में चले जाते थे, कई दिनों तक वो जो है विचार मग्न हो जाते थे, कई दिनों तक ध्यान मग्न हो जाते थे। तो वहां पर बताया जाता है कि वहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये मक्का से अपना ज्ञान देना शुरू किए। उनका ज्ञान ये था कि ईश्वर इज ओनली वन, द गॉड इज ओनली वन, क्योंकि वो देख रहे थे कि धर्म के नाम पर ज्यादा जो मारपीटियां हो रही है, ज्यादा लोगों में जो अलगाव है, ज्यादा लोगों में बिखराव है, जो लोग एक दूसरे से जुदा जुदा है, अलग रह रहे हैं, तो और आपस में मारपीटियां भी कर रहे हैं, तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। तो उन्होंने यूनाइट करने के लिए या जो शिक्षा थी वो अपनी शिक्षा देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देखिए, द गॉड इज ओनली वन, भगवान एक है, प्रभु एक है, प्रभु के रूप अनेक अनेक नहीं, द गॉड इज ओनली वन, और हमको सिर्फ ईश्वर के सामने झुकना है। और इस प्रकार की जो इनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, जो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा आप कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। प्रभु एक है, एक प्रभु की पूजा करिए और बिना मूर्ति की पूजा करिए। तो इसमें इनकी शिक्षाओं का असर बहुत से लोगों पर पड़ना शुरू कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? एज ए रिजल्ट देयर वर मेनी फॉलोअर्स, देयर बिकेम मेनी फॉलोअर्स ऑफ दिस मैन, ऑफ दिस पर्सनालिटी। इस व्यक्ति के बहुत से फॉलोअर बनना शुरू हो गए, धीरे धीरे से ईसाई, लेकिन बहुत से व्यक्ति इनको फॉलो करने लगे, इनकी बातों का अनुसरण करने लगे, इनको अपना गुरु मानने लगे, रिलीजियस लीडर मानने लगे। लेकिन एक धड़ा ऐसा होता है, कहते हैं ना कि जब आप
किसी चीज नई चीज की शुरुआत करते हैं तो फिर दो पक्ष जरूर बनेगा। एक वो पक्ष जो उसको स्टांचस तरीके से, स्ट्रांग तरीके से या स्ट्रांगेस्ट तरीके से मानता है, और एक वो पक्ष जो जेनरस पक्ष होता है, जो एडमिट भी करता है कि हाँ ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो अपना तर्क भी चलाता है। और जब तक आप लॉजिकल नहीं बनेंगे तब तक आप जो है, जब तक आप बाइगॉट रहेंगे, जिसको कट्टर कहा जाता है, जब तक कट्टर रहेंगे तब तक आप जब दूसरा विचार आपके सामने लाया जाएगा तो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि आप लॉजिकल नहीं है। जब तार्किक बनेंगे यानी कि तर्क पर किसी चीज को कसेंगे, अपने बुद्धि विवेक से उसको सोचेंगे, तब ये पाएंगे कि ये सही कर रहे हैं। हम लोगों में जो बंटवारा है, जो हम लोगों में अलगाव है, जो डिवीजन है, जो सेपरेशन है, ये कहीं ना कहीं इसी वजह से। अगर इस चीज को हम लोग फिनिश कर दें, इस चीज को अपने जीवन से निकाल के फेंक दें, तो कहीं ना कहीं हम लोग यूनाइट हो जाएंगे और हमारे समाज में पीस आ जाएगी और यूनिटी आ जाएगी। और एकता का बल जानते ही सबसे बड़ा बल होता है। तो ये लॉजिकल आदमी कर सकते। तो जो लॉजिकल आदमी थे धीरे धीरे इनके फॉलोअर बन गए और फॉलोअर बन गए, लेकिन एक धड़ा ऐसा था कि इनकी बातों को नहीं मानता था, वो पसंद ही नहीं करता था। देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपुल, there were many people who do not believe in his words, who did not believe in his words, जो कि इनकी बातों में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे, they said that person is misleading the young generation or misleading the people। वो कहते थे कि यह आदमी जो है लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा है। तो धीरे धीरे इनको मारने का भी प्लान बना दिया गया। they tricked to kill him, they planned to kill him। उनको मारने का प्लान बना गया। 622 ईस्वी की बात है। 622 ईस्वी में बताया जाता है कि डिपार्चर फ्रॉम मक्का टू मदीना, 622 ईस्वी में अपनी जान बचाने के लिए, टू सेव हिज लाइफ ही रन अवे फ्रॉम मक्का टू मदीना, वो मक्का से मदीना की ओर भाग गए। अर्थात मक्का शहर को उन्होंने छोड़ दिया और मदीना चले गए। 622 ईस्वी की बात है। जन्म कब होता है? 570 ईस्वी में। जन्म 570 ईस्वी में होता है। इसको देख लीजिएगा बार बार। कहां होता है? मक्का। मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में। एक बार फिर बताए चलते हैं, सऊदी अरब में, जिसकी राजधानी इस समय रियाद है। 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना की ओर भागे, मक्का से मदीना गए, तो इसी मक्का से मदीना को, इनके प्रस्थान को, इनके डिपार्चर को इस्लाम में हिजरत का नाम दिया गया। हिजरत का मतलब मक्का से मदीना का जो प्रस्थान वो किए थे, मक्का से मदीना जब वो गए थे, उसी प्रस्थान को हिजरत का कहते हैं। और इसी 622 ईस्वी से हिजरत संवत की शुरुआत हुई। इसको हिजरत संवत की शुरुआत जो है 16 जुलाई 622 से ली जाती है। यानी कि हिजरत जो कैलेंडर है, इस्लामिक जो कैलेंडर है, 16 जुलाई 622 ईस्वी से ही जो है कि वहां से वो शुरुआत करता है अपने कैलेंडर की, जिसके हिसाब से 354 दिन, साल भर में 354 दिन होते हैं। साल भर में हिजरत संवत के अनुसार देयर आर 354 डेज इन अ अर्थ। एक साल में 354 दिन होते हैं। तो ये बात समझ रखिए कि हिजरत संवत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी। 622 इसलिए लिया गया था कि जान बचाने के लिए मक्का से मदीना भागे थे जो लोग इनको मारने के लिए। वो दूसरा धड़ा जो इनकी बातों में विश्वास नहीं रखता था, इनको बातों को पसंद नहीं करता था। तो फिर इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई है। मेन चीजें आप समझ लीजिए कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले, बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले इनका ऐसा असर हुआ, इनकी शिक्षाओं का ऐसा हुआ, प्रीचिंग्स का या लेसन का ऐसा असर लोगों पर पड़ा कि धीरे धीरे पूरा अरब जो है इनका दीवाना हो गया। कहते हैं तो जब दीवाना होता है आदमी तो पूरा का पूरा, जब देखिए आप बढ़िया रहेंगे। गांधी जी, पूरा भारत इनका दीवाना था। गांधी जी ने ऐसा किया। गांधी जी कहते थे कि किसी आदमी को मार के, डरवा के, थ्रेट दे के, या फिर उसको मार के, पीट के आप उसके शरीर को अपने बस में कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ उसके शरीर को अपने बस में करते हैं,
लेकिन अगर आपके कार्यों, आपके व्यवहार, आपके सिद्धांतों का प्रभाव उस पर पड़ गया, यानी आपका बिहेवियर, आपके कार्य का जो प्रभाव होता है, वो जो प्रभाव है मार और डर के प्रभाव से बहुत बड़ा होता है, उस समय उस आदमी के शरीर को भी आप अपने बस में कर लिए होते हैं और उसकी आत्मा को, यानी कि पूरा का पूरा वो अपने बस में हो जाता है, आपके बस में हो जाता है। You just control that man. Absolutely. You control his soul as well as his physique in this way. If you do good, follow the principle of humanity, और उस मानवता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं और स्वयं करते हैं, कहते हैं एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, करके दिखाओ, कहने से नहीं होता है। वर्ड्स आर इजी टू से, नॉट इजी टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट। इन्होंने करके दिखाया, वैसे रहे, फिर धीरे धीरे पूरा अरब देश इनका दीवाना हो गया। मरने से पहले बताया जाता है या ऐतिहासिक है कि मरने से पहले सिर्फ अरब देश को यूनाइट नहीं कर पाए, इन्होंने एक इस्लाम, इनके जो इन्होंने सिद्धांत बनाए, जो इन्होंने एक धर्म बताया, जो एक धर्म इनके एक धर्म के संस्थापक कहलाने शुरू हो गए, उसको लोग इन्होंने इस्लाम नाम दिया था, लोग इस्लाम धर्म के हो गए, सारा का सारा अरब देश जो है इस्लाम धर्म में तब्दील हो गया, यानी कि एक धर्म का हो गया। वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया, वो मूर्ति पूजा करना बंद कर दिया, एक धर्म, इनके जो सिद्धांत थे इनको अपनाना शुरू कर दिया कि ईश्वर एक है, द गॉड इज ओनली वन, गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है और उसी के सामने हमको झुकना है। मरने से पहले पूरे देश, अरब देश को, कि अरब देश के लोग इनकी शिक्षाओं में इनके फॉलोअर हो गए, इस्लाम धर्म को मानने वाले हो गए। यह धर्म जब वो मरे 632 ईस्वी में, तो यह धर्म उससे पहले ही अरब देश, सीरिया, इराक, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका तथा मिस्र तक फैल गया था, ये जान लीजिए। तो ये अपना काम करके चलेगा। अब जानते हैं इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत। इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत है, थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम रिलीजन, इस्लाम धर्म के 3 सिद्धांत। इस्लाम धर्म का जो पहला सिद्धांत है समता। ये समता क्या होती है? हर आदमी को अवसर की समानता दिया जाए, मतलब पढ़ने की समानता, हर आदमी को जो समानता, माने अवसर की समानता, हर तरह की जो समानता है, खेलकूद में आज अवसर की समानता अगर मिली होती भारत के हर लोगों को, वो समान अवसर दिया गया होता, दबाया गया नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया होता, भेदभाव नहीं किया गया होता भारत में, तो शायद दूसरे देश के लोग यहां पर अपना रूल, अपना शासन करने में कामयाब नहीं होते। तो इसके बाद पहला सिद्धांत समता, पेरिटी का सिद्धांत। दूसरा ये कहता है, इसमें है इक्वलिटी, समानता का सिद्धांत। ये देखिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी है समानता का सिद्धांत, लेकिन बस कहने से नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करने से होता है, लागू करने से होता है। आप लागू नहीं कर पाए तो आप कह के काम नहीं बना पाएंगे। तो ये समता, पेरिटी का सिद्धांत, दूसरा समानता का सिद्धांत, और तीसरा है ब्रदरहुड, भाईचारा का सिद्धांत या बंधुत्व का सिद्धांत। बंधुत्व का सिद्धांत कि सभी लोग क्या है, आपस में भाई हैं, सभी लोग जो है ऑल पीपुल आर ब्रदर टू वन अनदर, एक दूसरे के भाई हैं, बंधुत्व है, ब्रदरहुड। ये जो है ये सिद्धांत इन्होंने, ये सिद्धांत जो है ब्रदरहुड एंड जो है लव, सबके अंदर जो है ब्रदरहुड हो, मतलब सभी लोग एक दूसरे को अपना भाई माने, सभी लोगों को अवसर की समान समता हो, सभी लोगों में समानता है, ये 3 इसके सिद्धांत रहे। तो प्रमोट mutual affection and brotherhood, he gave these principles among those tribes। उन दिनों अरब देश में जो भी ट्राइब्स थे, जो कबीले थे, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उनको यूनाइट करने के लिए, उनको एक करने के लिए उन्होंने ये तीनों सिद्धांत दिए थे कि उनके बीच में प्रेम, सौहार्द का वातावरण बन जाए, वो यूनाइट हो जाए, वो यूनिटी के सूत्र में बन जाए, एकता में बच जाए, उनके अंदर भाईचारा आ जाए, ये सारी। तो ये 3 सिद्धांत जो है, ये आप हैं जो है इस्लाम के 3 सिद्धांत हैं।
लेसन ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद साहब के लेसन क्या थे, शिक्षाएं क्या थे? वैसे तो उनकी बहुत सी शिक्षाएं थे, लेकिन मेन शिक्षाएं क्या थे? व्हाट वर द मेन लेसन्स और प्रीचिंग्स ऑफ मोहम्मद साहब? मोहम्मद साहब, आपको पता चलते हैं, मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का अंतिम पैगंबर माना जाता है, अंतिम प्रॉफिट। अंग्रेजी में इसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट वह व्यक्ति होता है जो भगवान के संदेश को धरती पर लाता है और लोगों को देता है, या भगवान के शिक्षाओं को धरती पर लाकर लोगों को बांटता है, या लोगों को क्या करता है, लोगों को टीच करता है, लोगों को पढ़ाता है, या लोगों को सिखाता है, या लोगों के बीच में बांटता है, या लोगों को वो संदेश देता है जो भगवान ने उसको दिया है, तो उसी को प्रॉफिट कहते हैं। तो अंतिम प्रॉफिट माना जाता है इनको। इनके बाद कोई भी प्रॉफिट इस्लाम में धर्म में है, इस्लाम रिलीजन में है कि कोई भी प्रॉफिट पैदा नहीं होगा। तो फिर अब ये लेसन देखें मोहम्मद साहब के। कलमा, कलमा क्या? कलमा का क्या है भैया? कलमा का मतलब होता है गॉड इज वन। कलमा क्या कहता है कि गॉड इज वन। कलमा का मतलब होता है गॉड इज वन एंड मोहम्मद साहब इज हिज मैसेंजर और मोहम्मद साहब इज हिज प्रॉफिट। भगवान एक हैं और मोहम्मद साहब ही उसके प्रॉफिट हैं। भगवान एक हैं और मोहम्मद साहब ही उसके प्रॉफिट हैं, उसके दूतवाहक हैं, उसके संदेशवाहक हैं, उसके पैगंबर हैं। अर्थात भगवान के पैगंबर दुनिया में कौन है? बस एक ही। इस्लाम कहता है ओनली पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब। द सेकंड वन इज क्या है? नमाज। प्रेज। नमाज क्या भैया? नमाज उनका दूसरा उनका जो है लेसन है कि नमाज हर व्यक्ति को, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, इस्लाम धर्म के जितने भी फॉलोअर हैं, उनको नमाज दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। दे शुड प्रे टू गॉड 5 times in a day. They should pray to the God or praise to God 5 times in a day. देखिए भाई, भगवान की जब हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो एक तरह से क्या है, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो प्रशंसा करते हैं उनकी। क्या परी बड़े हैं, तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता, तुम्हें वो बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें सारस, तुम्हें ससुरस। देखिए यही ना, बस। तो एक तरह से प्रशंसा ही करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गॉड एक है। दूसरा, हर इस्लाम धर्म के हर अनुयायी को, जो हमारा हर फॉलोअर है इस्लाम धर्म को जो मानने वाला है, उसको दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। 5 times in a day, 5 times in a day। आज भी आप देखिए जितने मुसलमान लोग हैं, चाहे वो कहीं भी हो, जरूर जो है कि इस चीज को फॉलो करते हैं। 5 बार नहीं करते, 2 बार दिन भर में जरूर करेंगे, 3 बार जो जरूर करेंगे। हमने शुक्रवार को देखा कि हमारे जो अध्यापक लाइन से जो अध्यापक लोग जुड़े हैं, वो भी शुक्रवार को दोपहर के 2 बजे के आसपास वहां से चले जाते हैं। तो ये है, ये देखिए, ये इसको कहते हैं स्टांचेस्ट फॉलोअर। हाँ, एकदम गहरी आस्था जिसको कहते हैं, गहरा अनुयायी होना। नंबर 3 पर देखिए, रोजा, फास्ट कहते हैं। इनका तीसरा था कि रोजा। रोजा का मतलब होता है फास्ट। उर्दू में इसको रोजा कहते हैं, हिंदी में कहेंगे फास्ट, अंग्रेजी में कहेंगे फास्ट, और हिंदी में कह देंगे व्रत। अब मैं हिंदी व्रत को हिंदी ही जानता हूं, जरा देख लीजिएगा, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं। तो रोजा क्या है? उनका कहते हैं रोजा, कीप फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में जरूर रोजा रखें, अर्थात व्रत रखें। चौथा कहता है जकात। जकात क्या क्या भैया? जकात एक प्रकार का कर होता है। जकात एक प्रकार का टैक्स है। जकात का मतलब ये धन से, इसका मतलब संबंध है, इसका संबंध, इसका रिलेशन धन से, मनी से। उन्होंने कहा कि 1 should donate 1/4 40 पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम, कि किसी भी व्यक्ति को अपने इनकम का 1/40वां हिस्सा गरीबों में दान करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया है, देखिए कितना बढ़िया है कि जो नीडी लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, हेल्पलेस लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये जो इस्लाम धर्म में कितनी अच्छी शिक्षा है, कितनी अच्छी है कि भैया फास्ट रखना। फास्ट रखने पर देखिए साइंटिफिक जो है विज्ञान भी, साइंस भी इस चीज को फास्ट को अच्छा मानती है, कि फास्ट को अच्छा मानती है कि फास्ट रखना चाहिए, इससे आपको मोटापा फैटिक नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी। तो ओबेसिटी क्या है? एक प्रकार की बीमारी है, और ये विभिन्न बीमारियों को जन्म देती है। इट प्रोड्यूसेस मेनी ऑफ द डिजीज, इट काजेस फॉर मेनी ऑफ डिजीज। तो व्रत रखना बहुत अच्छी चीज है। तो ये रिलीजियस वे से भी और साइंटिफिक वे से भी अच्छी चीज है। और ये देखिए जकात बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी शिक्षा है भैया। जकात कि हर आदमी को अपनी कमाई का 1/40वां हिस्सा, उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म के हर अनुयायी को, या जो भी मेरी शिक्षाओं को मानते हैं,
उनको अपने इनकम का 1/40वां हिस्सा नीडी पीपुल को, जरूरतमंद लोगों को अदा करना चाहिए, दे देना चाहिए। 5वां चलते हैं हज, विजिट मक्का हॉली प्लेस। मक्का पे इनका स्थान हुआ तो इसको हॉली प्लेस कहा गया, होली प्लेस कहा गया, होली या चोयलवाई होली, होली प्लेस कहा गया। होली मतलब होता है पवित्र, पायस, पायस स्थान कहा गया। तो उन्होंने कहा है इसके इस्लाम धर्म की जो 5वीं मेन शिक्षा, ये सब हम लोग मेन सिद्धांत देख रहे हैं, सिद्धांत है इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म के ये लेसन्स हैं, शिक्षाएं हैं, 5 शिक्षाएं। प्रिंसिपल्स क्या है? 3 गो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, समता, समानता, बंधुत्व। समता पेरिटी, समानता इक्वलिटी और बंधुत्व ब्रदरहुड। लेसन्स क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और 5वां हज। हज पर हम लोग आज, हज क्या भैया? हज क्या है? विजिट है, विजिट है। कहां विजिट करना है आपको? हर इस्लाम धर्म के मानने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन में, वंस इन ए लाइफ, अपने जीवन में एक बार जरूर मक्का, जो कि अरब देश में पड़ता है मक्का, जहां पर इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का, वहां पर जरूर जो है उस पवित्र तीर्थ स्थल पर जरूर एक बार तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो ये रहे हमारे, ये पूरा का पूरा आप देख लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और पूरा का पूरा इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत है उनके बारे में, इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए काफी होगा। अब आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे इस्लाम धर्म कैसे मोहम्मद साहब जब 632 ईस्वी में मरे तो कैसे इस्लाम धर्म में भी 2 पंथ बन गए, एक को कहते हैं शिया, दूसरे को कहते हैं सुन्नी। तो उसको आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।